कोशिश। टैलेंट और कहानियाँ तो बॉलीवुड के पास थी ही नहीं, लेकिन शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि एक टाइम पे मैं उस बॉलीवुड की फ़ैन थी, उस एक्टर की फ़ैन थी जिसके पास देने के लिए इज़्ज़त भी नहीं है सामने वाले को। मैं बात कर रही हूँ इस वक़्त अजय देवगन की, जिन्होंने बड़े ही बेशर्मी से इस बात को किच्चा सुदीप से बोला कि आप हिंदी लैंग्वेज को देखें या हिंदी को इम्पोज़ करने की कोशिश की। उनको कोई ये जाके बताए सबसे पहले कि तमिल लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। तीसरी चीज़ कि जिसको जो भाषा बोलनी है, वो जिस भाषा में कंफर्टेबल है। आप कौन होते हैं किसी को ये बोलने वाले कि आप हिंदी बोलिए, आप हिंदी बोलिए, आप हिंदी बोलिए। ठीक है, आप बोलते होंगे नॉर्थ इंडिया सब इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो सकता है हिंदी ही हो। लेकिन आप किसी को ये इम्पोज़ नहीं कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात ये कि आप एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हो जो खुद एक रेप्यूटेड एक्टर है। किच्चा सुदीप की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। ही इज़ अ और वो बड़े हम्बली उन्होंने आपका जवाब दिया, लेकिन आप में इतना भी नहीं था कि आप उस जवाब को रिकॉग्नाइज़ करते, एक्नॉलेज करते कि बॉस आप पान मसाला बेचते हो, आप वही करो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप आरआरआर की सक्सेस को या केजीएफ की सक्सेस को या और किसी मूवी की सक्सेस को कुछ कहने के लायक हो, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला था कि इन्होंने ये अपनी मूवीज़ नहीं देखते इसलिए इन्होंने आरआरआर नहीं देखी है। पहली चीज़ तो ये कि आरआरआर अजय देवगन की मूवी नहीं है। आरआरआर राजामौली, एनटीआर जूनियर एनटीआर और रामचरण की मूवी है। आरआरआर इज ऑल अबाउट द स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट मिस्टर अजय देवगन। अजय देवगन को कहना चाहिए रनवे 34 उनकी मूवी है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे वो कोई एक्टर नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी साउथ की फिल्में उठा उठा के उन्होंने रीमेक्स बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आई फील चीटेड एज अ व्यूअर, आई फील चीटेड एज एन ऑडियंस, जिसको धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार आपने तो कुछ भी अपना ओरिजिनल नहीं किया। इतने सालों से आप यही सब करते आ रहे हो, लोगों को पता भी नहीं चला। आपने कभी देखा है जूनियर एनटीआर, रामचरण, साउथ के किसी भी एक्टर को, अल्लू अर्जुन, किसी भी एक्टर को आप देख लीजिए, दे ऑल आर वेल मैनर्ड जेंटलमैन। ये लोग कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में ऐसे नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी जाते हैं तो उनको एक बात करने की तमीज़ है। उनको पता है कि सामने वालों से कैसे बात करनी है। आप जस्ट सिर्फ अगर बॉलीवुड से बिलोंग करते हो और कोई आपसे आकर बोल रहा है जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी भाषा में कुछ लिखा है जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, तो आई डोंट थिंक दैट यू हैव द राइट टू गिव हिम लेफ्ट राइट सेंटर ऑन ट्विटर। आई डोंट थिंक सो। एंड मेरी तरफ से एज एन ऑडियंस आप सारा रिस्पेक्ट अपना खो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ डिजर्व करते हैं। आपने ये तक भी बोला है कि पान मसाला अगर इतनी बुरी चीज़ होती तो क्यों बिकता, मैन्युफैक्चर क्यों होता। इसका मतलब ये है कि आप पान मसाला को भी सपोर्ट कर रहे हैं पैसे के लिए, या क्यों? पैसे के लिए आप पान मसाला जैसा ज़हर बेच सकते हैं। इसका मतलब आप अगर आपके बच्चे कल को पान मसाला खाते हैं तो आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एम आई राइट? आप यूथ को खराब कर रहे हो, आप कंट्री को खराब कर रहे हो, और फिर आप कंट्री की लैंग्वेज को ऐसे बता रहे हो कि भाई कंट्री कंट्री की लैंग्वेज है, हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। और एक और शख्स की मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने ये बोला है कि केजीएफ की सक्सेस और आरआरआर की सक्सेस सिर्फ एक फेज है, एक टेम्पररी सक्सेस है। और ये सक्सेस वो है जो कभी कभी बस बढ़ती चली जाती है विदाउट एनी रीज़न। जैसे अनडिजर्विंग कोई मूवी होती है, उसका बस धीरे धीरे बस एक मोमेंटम पकड़ती जाती है और इसीलिए वो हिट हो जाती है। आई एम सॉरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्लीज़ आप हीरोपंती 2 जैसी घटिया पिक्चर को प्रमोट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ का नाम ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने ये मूवी सच में देखी है ना, तो भी आप अगर ऐसी बात बोल रहे हो, आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि एक टाइम पे मैं आपकी फ़ैन थी। आई एम सॉरी, आपने अपने बहुत सारे फैंस को डिसअपॉइंट किया है, इंक्लूडिंग मी। और मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के मैं आपकी कोई मूवी इतनी खुशी से देखने वाली हूँ, क्योंकि आपका एक माइंडसेट समझ में आ गया है कि आप हीरोपंती जैसी मूवी प्रमोट करने के लिए आपने आरआरआर और केजीएफ को डाउन दिखाने की कोशिश की है, उनको ये बोलने की कोशिश की है कि वो अच्छी मूवीज़ नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी दैट मैं ऐसे ऐसे बॉलीवुड को फॉलो करती थी एक टाइम पे, जो जहाँ के लोगों की ये थिंकिंग है, जहाँ लोग इतना छोटा सोचते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते। आपको ये लगता है कि साउथ इंडस्ट्री किसी से कम है। अल्लू अर्जुन और सुपरस्टार यश ने इन डील्स को सिरे से नकार दिया है, पान मसाला की डील्स को। दे डोंट वांट टू एंडोर्स पान मसाला बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। मुझे लगता है कि जो भी इंसान इस तरीके के जहर को बेच रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो डिजर्व ही नहीं करता देश में रहना। लेकिन क्योंकि आपकी अपनी एक लॉबिंग है, आपकी अपनी एक आपने आर्मी क्रिएट करके रखी हुई है सोशल मीडिया पे, एक आपने सेल बना के रखा हुआ है जो आपको हर वक्त ट्रेंड पे चलाता रहता है। आई एम सॉरी, एज अ जेन्युइन व्यूअर मैं आपको बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। सो दिस वीडियो वॉज अ रैंट, येस इट वॉज अ रैंट, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोगों को क्रेडिट तो दे ही नहीं रहे हो, आप उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हो ट्विटर पे आके। तो मैं एज अ व्यूअर एंड एज अ सपोर्टर ऑफ साउथ इंडस्ट्री,
मैं बहुत ऑफेंडेड फील कर रही थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. If you like it, share it, and don't forget to subscribe my channel, which is called Storyfying Shit.